Good morning, students. How are you all? I hope you all are studying hard in your homes. Now, as you all know, this is your Neetu ma'am and welcome to the educational platform of DSA. Now, welcome to the digital classroom. Now, today we are going to start present perfect tense. We have started present perfect tense yesterday. I gave you a brief introduction of present perfect tense yesterday. But today we are going to do that tense in detail. We have done present tense, that is present simple tense. We have done present continuous tense yesterday. Just to recall what we have done yesterday, present continuous tense means what is in the process at this moment. जो अभी चल रहा है. कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. दैट मीन्स जो प्रोग्रेस में है. आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो यू ऑल आर वॉचिंग दिस लेक्चर, यू ऑल आर स्टडिंग. तो जब भी कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू में होता है और एट दिस मोमेंट होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं is, am और are. is, am, are. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है is, I के साथ लगता है am और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है are. इनके बाद ही वर्ब में ing ऐड होगा. जैसे I am teaching you, you are studying. I am teaching you, you are studying. He is writing his notes. They are playing in the garden. Easy thing, present continuous tense. Now today, the next tense, that is present perfect tense. So are you ready for that? Let's start. Yes, present perfect tense. Now what is present perfect tense? Present perfect tense बेटा यूज तब होता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ पर उसका असर अभी तक है. जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ बट उसका असर अभी तक है, वो अभी तक कंटिन्यू है, वो काम हुआ है. जब हम हिंदी में कहते हैं हुआ है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी वन थिंग आई वांट टू टेल यू. सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हिंदी में अगर हम बोलते हैं ता है या ता ती है. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स, ही ईट्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो खाता है. नाउ सी, शी सिंग्स, वो गाती है. वो लोग खेलते हैं. तो जब हिंदी में लास्ट में ता या ती आता है, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब यूज होता है? जब हम हिंदी में बोलते हैं ये काम हो रहा है. आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रही हूं. यू ऑल आर स्टडिंग, तुम सब पढ़ाई कर रहे हो. दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं. तो कंटिन्यूअस में क्या आता है? रहा है या रही है या रहे हैं. क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी में क्या आता है? हिंदी में आता है हुआ है या कर चुका है. या कर लिया है. ठीक है, हुआ है, कर चुका है, कर लिया है. दैट मीन्स शुरू कब हुआ था? पहले. खत्म कब हुआ है? अभी. ये नहीं कि अभी हो रहा है या अभी होता है. शुरू पहले हुआ था और अब भी खत्म हुआ है. दैट मीन्स अगर मैं आपको एक टाइमलाइन दूं, दिस इज पास्ट, this is present and this is future.
See boys, why I am explaining this in detail? Because the error comes from this tense and students get confused. So I am just giving you the basic things so that you can connect to each and everything. ताकि आगे जब डिफिकल्ट लेवल आए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. नाउ सी, ये प्रेजेंट, ये आज का टाइम, ये कल और ये आने वाला कल. तो अगर जो काम यहाँ शुरू हुआ है और उसका असर यहाँ तक है, अभी नहीं हो रहा, यहाँ तक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? उसमें लगता है हैज और हैव. हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल्स के साथ. क्लियर? इनके साथ, इनके बाद लगेगा पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. अब ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? मैम ने ये तो बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, बट इनके साथ, इनके बाद लगता है V3. याद रखना, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. क्लियर? वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. बच्चा, आई हैव सेंड वर्ब फॉर्म्स ऑन माय पोर्टल, जस्ट चेक इट डाउन. मैंने A to Z तक जितने भी वर्ब्स हैं, उनके जितने भी फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, V4, V5, उन सब वर्ब फॉर्म्स की PDF आपके पोर्टल पे भेज दी है. आप उसको चेक करिए और उसके बाद जस्ट गेट इट प्रिंट आउट सो दैट आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होगी, सो दैट यू कैन मेमोराइज ऑल द वर्ड्स. और वो वर्ड्स कभी भी लाइफ में भूलना नहीं. उसमें सारे फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 और V5. क्लियर? नाउ चेक इट आउट. नाउ स्टूडेंट्स, let's check out some of the verb forms. This is V1, this is V2, V3. V1 is used in present tense. See, I see a bird. I buy a book. I go to work. I eat an apple. He eats an apple. I come to class. He swims. ये सब present tense में, present indefinite. These are used in past tense. When we will start past tense, you have to remember the V2 forms. Okay. Now this is V3. That is past participle. Past participle, जिसे आप V3 form भी कहते हैं. These forms, all these forms are used in perfect tenses only. चाहे वो present perfect हो, चाहे वो past perfect हो, चाहे वो future perfect हो, ये सारे परफेक्ट टेंस में यूज होंगे. सी, आई हैव सीन दिस मूवी. आई हैव बॉट अ कार. ही हैज गॉन टू स्कूल. ही हैज ईटन हिज ब्रेकफास्ट. ही हैज कम टू वर्क. ही हैज स्वम इन द पूल. नाउ अगर मैं बोलूं आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देख ली है, मैं ये मूवी देख चुकी हूं. दैट मीन्स मैंने अभी नहीं देखी, मैंने कल नहीं देखी, मैंने पहले देखी थी, बट आज भी उसका असर है. तभी तो मैं बोल रही हूँ मैंने ये मूवी देख रखी है या मैंने ये मूवी देख चुकी हूँ, मैंने ये मूवी देख ली है. ओके, तो ऐसे ही सारे वर्ब फॉर्म्स के लिस्ट आई हैव सेंड यू ऑन योर पोर्टल. जस्ट मेमोराइज ऑल द वर्ड्स, ताकि कभी भी परफेक्ट टेंसेस बनाने में आपको V3 फॉर्म में कंफ्यूजन ना हो. ओके, नाउ सी, past participle for regular verbs और irregular verbs. अब पहली बात तो ये regular verbs क्या होते हैं और irregular verbs क्या होते हैं. Regular verbs जिनके V1, V2, V3, V1, V2, V3 मिलते जुलते होते हैं. सी, like, liked, again liked. These are for regular verbs. जैसे play, played, again played. Walk, walked, worked. Dance, danced, danced. तो these are regular verbs जिनके V2 और V3 फॉर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होता. कंफ्यूजन की बात कहाँ आती है? इर्रेगुलर वर्ब्स. याद रखने वाले वर्ब्स कौन से हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स. अब इनमें क्या होता है? चेक इट आउट.
Now see. Eat, ate, eaten. Okay. Go, went, gone. One more. Write, wrote, written. क्लियर? ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं. अब बहुत भी हैं. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, दैट मीन्स उनका तीनों फॉर्म्स अलग हैं. तो यू हैव टू मेमोराइज V2 and V3 forms of these irregular verbs so that there is no confusion while using those words in the tenses, in the sentences. Okay, now the next. Now see, हम present perfect tense use कहाँ करते हैं? मैंने कल भी आपको brief introduction दिया जब हम अपने experience बता रहे हैं. मैंने अभी आपको एक example दिया, I have seen that movie. तो मैंने वो movie देखी, ये मेरा experience है. I have seen that movie, that means मैं वो movie देख चुकी हूँ. मैंने वो movie देख ली है, that means experience. Now, it is not important when we did it. Present perfect tense में आप टाइम नहीं बता रहे कि मैंने पिछले हफ्ते देखी है या पिछले महीने देखी है. आप ये बता रहे हैं आपने किया क्या है. That means यहाँ जो भी चीज होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है. एम्फेसिस किस पे है बेटा? एक्टिविटी पे, कि आपने क्या काम किया है. कब किया है ये नहीं मेंशन करना जरूरी है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये नहीं पता चलता कि एक्यूरेटली वो काम हुआ कब है, बट हुआ है ये पता है. अगर मैंने बोलूं आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है, कब? अगर नहीं भी मेंशन कर रहे तो द सेंटेंस इज कंप्लीट. आई हैव सीन दैट मूवी, कब? बट मैंने देखी है, मैंने आज नहीं देखी, मैंने कल नहीं देखी, मैंने हो सकता है पिछले हफ्ते देखी हो, मैंने पिछले महीने देखी हो. तो दैट मीन्स जो काम आपने पहले किया है उसका इफेक्ट जब प्रेजेंट तक हो रहा है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, स्पेशली फॉर अवर एक्सपीरियंसेस. दैट मीन्स दिस टेंस इज एन एक्टिविटी बेस्ड. एस्पेक्ट क्या है? टाइम एस्पेक्ट नहीं है, एक्शन एस्पेक्ट है कि वो काम हुआ है. लेट्स चेक. आई हैव बीन अब्रॉड 2 times. मैं 2 बार फॉरेन गई हूँ या देश के बाहर गई हूँ. क्या मैंने इसमें ये मेंशन किया है कि कौन से साल में गई हूँ? नो. पर तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. सी, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम खत्म कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है. कब किया जरूरी नहीं है, कर लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके एक्सपीरियंस और एक्टिविटी पे एम्फेसिस होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ वन मोर थिंग, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेवर और एवर का यूज करते हैं. नेवर मतलब कभी भी नहीं किया, एवर मतलब क्या कभी किया है. ओके, जैसे आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका या आई हैव नेवर गॉन टू अमेरिका. चेक इट आउट. आई हैव नेवर गॉन टू अमेरिका. अगर मैं बोलूं, सी, सब्जेक्ट सिंगुलर, हैव प्लस V3, हैव और V3 के बीच में ये नेवर लगा है. नेवर मतलब कभी भी नहीं. मैं अमेरिका कभी भी नहीं गई हूं. तो नेवर उस चीज के लिए यूज होता है जो आपने कभी किया ही नहीं है. नॉट और नेवर में फर्क है. आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने नहीं किया. नेवर मतलब आज तक कभी भी नहीं किया, ना पहले ना अभी, आज तक कभी भी नहीं. Now what do you mean by this? Ever? Ever means क्या कभी. Ever means क्या कभी. अगर ये क्वेश्चन में यूज होता है, Have you ever gone to America? क्या तुम कभी अमेरिका गए हो? तो ever means कभी, never means कभी भी नहीं. Okay, now the next. Now, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहाँ यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू नाउ, जो पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल,
I have been a teacher for more than 10 years. I have been a teacher for more than 10 years. मैं पिछले 10 सालों से टीचर हूं. तो मैं अभी भी हूं. ऐसा नहीं कि मैं पास्ट में थी और अभी नहीं. Remember, I gave you the timeline. This is present, this is future, this is past. तो जो काम यहां से शुरू हुआ और यहां तक है, तो मैं पिछले 10 सालों से टीचर हूं. मैं यहां पे भी टीचर थी, मैं अब तब भी टीचर थी, मैं आज भी टीचर हूं. ओके, दैट मीन्स जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी है, अभी भी वो कंटिन्यू है. दैट मीन्स वो काम है अभी भी. नाउ सी, वी हैवंट सीन जेनिन सिंस फ्राइडे. हमने फ्राइडे से जेनिन को नहीं देखा है. फ्राइडे से नहीं देखा मतलब फ्राइडे पास्ट में, फ्राइडे को भी नहीं देखा, सैटरडे को भी नहीं देखा, संडे को भी नहीं देखा, मंडे को भी नहीं देखा, ट्यूसडे को भी नहीं देखा. दैट मीन्स इतने दिनों से अभी तक नहीं देखा और अभी भी नहीं देखा. क्लियर? नाउ हम सिंस और फॉर भी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. नाउ 4 वर्ड्स आई हैव गिवन यू. मैं हर एक वर्ड का यूसेज बताऊंगी एंड यू हैव टू पे अटेंशन हियर बिकॉज बच्चा जब एग्जाम में एरर आते हैं तो नेवर कहाँ यूज होता है, एवर कहाँ यूज होता है, सिंस कहाँ यूज होता है, फॉर कहाँ यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए. तभी मैं इतनी मेटिकुलस तरीके से आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ. ओके, तो 4 वर्ड्स एवर, नेवर, सिंस, फॉर. नेवर यूज होता है जो चीज अभी तक कभी भी नहीं हुई है. आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका. आई हैव नेवर गॉन टू अमेरिका. अभी तक कभी भी नहीं. एवर यूज होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्या कभी. हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या तुम कभी अमेरिका गए हो. क्लियर? अब सिंस और फॉर का यूसेज कैसा होता है, लेट्स सी. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक और यूसेज है कि वही थिंग जो पास्ट एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक है. दैट मीन्स अगर मैं बोलूं आई हैव गिवन यू द नोट्स, मैंने तुम्हें नोट्स दे दिए हैं. I have taught you idioms and phrases. मैंने तुम्हें idioms and phrases पढ़ा दिए हैं. I have taught you colorful items. आपने पढ़े हैं, तो मैंने colorful idioms पढ़ाए हैं. तो अभी नहीं पढ़ाए, मैंने लास्ट वीक पढ़ाए थे. बट अगर मैं बोल रही हूँ I have taught you colorful idioms, मैं वो तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, पर तुम्हें आज भी याद है, तुम्हें आज भी वो पता है कि ये हो चुका है. तो जो पास्ट एक्शन जिसका रिजल्ट आज भी है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और क्या यूज होगा, जस्ट, ऑलरेडी, येट. नाउ सी, जस्ट, ऑलरेडी, बेटा दीज आर सिग्नल वर्ड्स फॉर द टेंस. नाउ सी, जस्ट मतलब नाउ, अभी अभी, ऑलरेडी मतलब पहले से, येट मतलब अभी तक नहीं, अभी तक नहीं. नाउ सी, इस वर्ड में नहीं आ रहा है. येट यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, ये यूज होंगे पॉजिटिव सेंटेंस में. क्लियर? क्योंकि इसका मतलब ही नेगेटिव आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ईटन माई ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने अभी अभी अपना नाश्ता किया है, मैंने अभी अभी अपना नाश्ता खाया है. क्लियर? ऑलरेडी, मैं I have already eaten my breakfast. मैं अपना नाश्ता पहले से ही कर चुकी हूँ, मुझे अभी नहीं करना, मैं कर चुकी हूँ. I have already eaten my breakfast. Now yet I have not, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं haven't. I haven't eaten my breakfast yet. Yet मतलब अभी तक नहीं. तो मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है. तो याद रखने वाली बात यह है, येट नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा. नेक्स्ट, नाउ सी द फॉर्मूला. कल हमने यहां तक मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था. नाउ सी, आई, यू, वी. बेटा इसको नोट डाउन करके आप नोट्स बना लीजिए, ये कभी भूलना ही नहीं लाइफ में. सी, आई, यू, वी के साथ लगता है हैव प्लस V3, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज प्लस V3,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी अगेन लगेगा हैव प्लस V3. V3 फॉर्म हर एक वर्ड का याद होना चाहिए. नाउ लेट्स चेक आउट सम ऑफ द एग्जांपल्स. नाउ सी, आई हैव बीन टू मॉस्को. बीन मतलब जा चुकी हूँ, तो आप गॉन भी लिख सकते हैं. आई हैव गॉन टू मॉस्को. यू हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज. नाउ फिनिश रेगुलर वर्ब है, उसका V3 भी फिनिश्ड. नाउ ही हैज जस्ट गॉन होम. सी, he has plus V3. This is V3. He has just gone home. वो अभी अभी घर गया है. Now see, she has already had a holiday this year. यहाँ अगर had की, आप एक वर्ड में इजी कर देती हूँ, enjoyed. अब देखिए, वो इस साल अपना हॉलीडे ऑलरेडी एंजॉय कर चुकी है. She has already enjoyed a holiday this year. Now it has broken. It कहाँ यूज होता है बेटा? नॉन लिविंग थिंग के लिए. It has broken. ये टूट गया. Now we have seen this film before. Before मतलब पहले से. Already मतलब पहले से. हमने ये मूवी पहले देख ली है. Now they have bought a new car. उन्होंने नई कार खरीदी है. Now see, have plus V3. Have plus V3. Has plus V3. ओके, याद ये रखना है किन के साथ हैव लगता है और किन के साथ हैज लगता है. ना अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हैज प्लस नॉट प्लस V3, जिसका बन जाता है हैजंट. ये तो हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. क्लियर. अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव प्लस नॉट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हैवेंट. हैवेंट प्लस V3. ये यूज होता है प्लूरल्स के लिए. क्लियर. नॉट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद. रिमेंबर, हमने जब प्रेजेंट टेंस किया था, डू नॉट, डज नॉट. क्लियर. हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था, ही इज नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग. बेटा नॉट कभी भी अकेले नहीं लगता है, उसको एक सहारा चाहिए, उसको अपने से पहले कुछ चाहिए. तो उसको सेंटेंस में आने के लिए नॉट नीड्स अ हेल्प, और उसी हेल्प को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो जब भी अगर डू नॉट है तो नॉट की हेल्प ये है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब. डिड नॉट, अगेन नॉट की हेल्प डिड है, तो डिड नॉट. आर नॉट, इज नॉट. अब यहां पर हैज नॉट, अगेन हैव नॉट. तो याद रखना, नॉट बेचारा बहुत छोटा सा अकेला सा है, वो अकेले सेंटेंस में आ नहीं सकता, इसलिए उसको कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए सपोर्ट के लिए. ठीक है, उसको एक हेल्प चाहिए. तो वो हेल्प के लिए हर एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लेता है कि यार चल, सेंटेंस में चलना है तो वहां पे खड़े होना है. तो अकेले तो खड़े हो नहीं पाएगा वो, तो उसको एक बॉडीगार्ड चाहिए, उसको एक सपोर्ट चाहिए. तो इसलिए वो हर एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब को जाके पकड़ लेता है कि यार तेरे पीछे ही खड़ा रहूंगा, मैं तेरे से आगे नहीं जाऊंगा. इसलिए सी, हैव नॉट. नॉट कहां है? हेल्पिंग वर्ब के पीछे. ये याद रखना. सी, नॉट कहां है? हेल्पिंग वर्ब के पीछे. डिड नॉट, आर नॉट, इज नॉट. नॉट कभी भी सब्जेक्ट के सामने नहीं जाता, वो डरता है सब्जेक्ट के सामने जाने से. इसलिए सी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो अगर मैं बोलूं ही हैज नॉट डन हिज वर्क. क्लियर. अब ये नॉट सब्जेक्ट के सामने से डर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने साथ. तो नॉट कभी भी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं होता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी ही रहती है. नाउ सी, उससे पहले उसका बॉडीगार्ड खड़ा है सब्जेक्ट के सामने. क्लियर. नाउ लेट्स चेक आउट. नाउ सी, आई हैव नॉट बीन अब्रॉड येट. मैंने अभी अभी आपको येट बताया. येट मतलब अभी तक नहीं. क्लियर. मैंने आपको एक और हिंट बताई थी कि येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगता है.
नाउ सी, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए येट लगा है। मैं अभी तक बाहर नहीं गई हूं या मैं अभी तक विदेश नहीं गई हूं। क्लियर? नाउ यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। नाउ सी, नॉट से पहले उसका बॉडीगार्ड हैव है, नॉट से पहले उसका बॉडीगार्ड हैव है। वो सब्जेक्ट के सामने डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसको एक बॉडीगार्ड चाहिए हर एक टेंस में। क्लियर? नाउ ही हैज नॉट बीन होम फॉर 5 years। नाउ सी, फॉर किसके लिए यूज हुआ है? फॉर यूज हुआ है टाइम पीरियड के लिए। ना वो 5 सालों से घर नहीं गया। कब से घर नहीं गया? पिछले 5 सालों से। ओके, नाउ शी हैज नॉट फाउंड अ न्यू जॉब। फाइंड, फाउंड, फाउंड, उसको अभी तक नई जॉब नहीं मिली। क्लियर? नाउ इट हैज नॉट फिनिश्ड येट, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब इट न्यूट्रल जेंडर के लिए हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो, कोई परफॉर्मेंस हो, तो उसके लिए हमने यूज किया है इट। नाउ वी के साथ हैव, प्लूरल के साथ, प्लूरल के बाद हैव के बाद नॉट, तो वी हैवंट वर्कड ऑन अ फार्म, हमने फार्म पर काम नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट, दे हैवंट सीन ईच अदर फॉर एजेस। एजेस मतलब बहुत टाइम से उन्होंने एक दूसरे को, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, उन्होंने एक दूसरे को बहुत सालों से या बहुत टाइम से नहीं देखा है। क्लियर? तो गॉट द नेगेटिव सेंटेंसेस। अगेन आई एम रिकॉलिंग, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, सिंगुलर के लिए हैजंट, प्लूरल के लिए हैवंट, नॉट अकेला नहीं आएगा, नॉट के सामने बॉडीगार्ड चाहिए, दैट इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस। क्लियर? नाउ अगेन सम मोर एग्जांपल फॉर द नेगेटिव सेंस। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव में, सी पॉजिटिव में दिस इज एफर्मेटिव। हमने उस दिन एफर्मेटिव सेंटेंसेस किया है। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। नाउ दिस इज एफर्मेटिव। आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैं ताजमहल जा चुकी हूं। क्लियर? अगर मुझे बोलना है मैं नहीं गई, तो ये नॉट कहां आ रहा है? यहां। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इसका बॉडीगार्ड है, जो सब्जेक्ट और नॉट के बीच में रहेगा। ओके, आई हैव नॉट विजिटेड द ताजमहल। नाउ आई हैवंट सीन यू फॉर वीक्स, मैंने बहुत हफ्तों से तुम्हें नहीं देखा है। दैट मीन्स मैं तुमसे नहीं मिली हूं। क्लियर? ही हैजंट अराइव्ड होम, वो अभी तक घर नहीं आया है। नाउ हम बात कर रहे हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। हमने एफर्मेटिव कर ली, नेगेटिव कर लिया, अब नेगेटिव में सिंगुलर प्लूरल दोनों कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जिस भी टेंस में बता रहे हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब भी उसके लिए काम करेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज वर्किंग, बेटा कौन सा टेंस है? जल्दी से बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो काम कर रहा है। अगर मुझे इसमें क्वेश्चन बनाना है, तो ये वाला इज बाहर आ जाएगा, इज अब बाहर आया तो आई कैपिटल, ये ही अंदर आ जाएगा। इज ही वर्किंग? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? और मुझे अगर ही इज वर्किंग का नेगेटिव बनाना है, अगेन ही हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। नॉट कहां लगेगा? इसके पीछे, क्योंकि इज उसका हेल्पिंग पार्ट है, इज उसका बॉडीगार्ड है, तो उसके सामने रहेगा। तो ही इज नॉट वर्किंग। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इंट्रोगेटिव, तीनों फॉर्म्स आ गए आपको, आते हैं आपको तीनों फॉर्म्स। अब अगर ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको आ गया, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? चेक इट आउट। नाउ सी, आई हैव ईटन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुकी हूं, मैं अपना लंच खा चुकी हूं। मुझे अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है बेटा, तो क्या होगा? ये हैव बाहर आ जाएगा, हैव, ये आई अंदर आ जाएगा, आई ईटन माई लंच, क्वेश्चन मार्क। सो इजी। और आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, आपको तो बहुत इजी लगेगा ये। क्लियर?
I hope you have understood this. Now check out some more examples. Now have I ever done it before? Ever मतलब कभी. मैंने आपको बताया था ever questions पूछने में यूज होता है. क्या तुमने कभी ये किया है इससे पहले? Now have I done it before? क्या मैंने ये कभी किया है पहले? Now see, अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब बाहर आता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क इन द एंड चाहिए ही चाहिए. ओके. नाउ हैव यू बीन टू सिनेमा रिसेंटली? क्या अभी अभी तुम मूवी गए हो? हैव यू सीन एनी मूवी रिसेंटली? नो. Any one of us haven't seen any movie recently because of the lockdown. हमने किसी ने भी, not any one of us, हम में से किसी ने भी अभी रिसेंटली कोई मूवी नहीं देखी है. ओके. Has he worked here long? क्या उसने यहाँ बहुत टाइम तक काम किया है? Now, has he already sent the fax? क्या उसने वो फैक्स भेज दिया है पहले से? क्या वो पहले से भेज चुकी है वो चीज? Now see, has it ever been in a crash? क्या वो कभी क्रैश में हुआ है? No. Have we done it right? क्या हमने ये ठीक किया है? या हमने ये ठीक किया है. Now have they gone home yet? Yet मतलब अभी तक. क्या अभी तक वो कभी घर गए हैं? Now see, yet, never, ever. क्वेश्चंस में इनका मीनिंग सेम आता है, कभी भी, कभी. तो हैव दे गॉन होम येट, क्या कभी वो घर गए हैं, या क्या अभी तक वो घर गए हैं. तो नेगेटिव और पॉजिटिव का रूल येट का वो क्वेश्चंस में नहीं चलता. क्वेश्चंस में नेगेटिव, क्वेश्चंस में येट का मतलब अभी तक. क्लियर? क्वेश्चंस में येट का मतलब अभी तक. नाउ सी, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑन येट. नाउ पे अटेंशन, एक क्वेश्चन है, एक आंसर है. आंसर भी नेगेटिव फॉर्म में है. सी, हैव यू गॉन टू दुबई येट? क्या तुम कभी दुबई गए हो? नहीं. नाउ आई हैवंट गॉन टू दुबई येट, मैं अभी तक दुबई नहीं गई हूँ. सो सैड. तो आई हैवंट गॉन टू दुबई येट, मैं अभी तक दुबई नहीं गई हूँ. तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है येट लगता है. ओके. अगर मुझे बोलना है कि हाँ मैं दुबई गई हूँ तो yes, I have gone to Dubai. ठीक है. अब अगर आप इसमें yes नहीं भी लगा रहे हैं तो भी चल रहा है. तो yes, I have gone to Dubai या I have gone to Dubai. पॉजिटिव सेंटेंस में जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें येट नहीं लगेगा. येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगता है, और क्वेश्चंस में आप येट लगा सकते हो आराम से. क्लियर? डन. नाउ द नेक्स्ट. नाउ सी वन मोर एग्जांपल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यू हैव ट्रैवल्ड टू जापान ट्वाइस. तुम 2 बार जापान गए हो. यस. नाउ क्वेश्चन पूछना है, हैव यू ट्रैवल्ड टू जापान ट्वाइस? हैव यू ट्रैवल्ड टू जापान ट्वाइस? क्या तुम कभी जापान गए हो, या क्या तुम 2 बार जापान गए हो? तो सी, जो मैंने आपको बताया है वही रूल. ये एफर्मेटिव हैव अंदर है, अगर क्वेश्चन बनाना है तो इसको बाहर ले आओ, इसको अंदर ले जाओ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो इजी. ओके. नाउ नेक्स्ट. नाउ सी, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, यस आई हैव, नो आई हैवंट. यस आई हैव ट्रैवल्ड टू जापान ट्वाइस. नो आई हैवंट ट्रैवल्ड टू जापान ट्वाइस. नाउ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ऑलरेडी और येट का डिफरेंस. ऑलरेडी मतलब पहले से, येट मतलब अभी तक नहीं. अभी तक नहीं. नाउ सी बॉयज, ऑलरेडी मतलब हम वो काम पहले से कर चुके हैं, येट मतलब अभी तक नहीं किया है. जो मैं आपको बता रही हूँ, एरर आएगा कहां से? एरर आएगा कि ऑलरेडी की सेंटेंस में जगह कहां होगी और येट की सेंटेंस में जगह कहां होगी. येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगेगा, ये याद रखना. येट कभी भी सेंटेंस के बीच में नहीं लगेगा. और ऑलरेडी कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद. हैव प्लस ऑलरेडी.
इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो या जस्ट मेमोराइज इट। ऑलरेडी हमेशा हैव के बाद या हैज के बाद, हैव और हैज के बाद ही ऑलरेडी लगेगा। क्लियर? हैव और हैज के बाद ही ऑलरेडी लगेगा, येट हमेशा सेंटेंस के एंड में लगेगा। These two things you have to remember, क्योंकि सेंटेंस में एरर इस पे भी आ सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं सिंस और फॉर की। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। सिंस लगता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इस पर एरर बहुत आते हैं, जस्ट पे अटेंशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर लगता है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। बेटा डोंट मिस even a single second of it because this is very important. Okay, now see, I have studied here since 1999. Just overlook this. Since 1999. मैंने आपको यहाँ दिया है starting point of time. यहाँ क्या है? starting point of time. Now I have studied here for 5 years. यहाँ मैंने आपको दिया है time duration. यहाँ क्या है? time duration. तो since यूज होता है जब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कब से। ओके, फॉर यूज होता है जब क्वेश्चन है कितने टाइम के लिए। Most of the students do the error here in the usage of since and for. उनको समझ नहीं आता since कब लगेगा, for कहाँ लगेगा, but you just pay attention. Now since लगता है starting point of time, मतलब कब से। मैं कब से यहाँ पढ़ा रही हूँ या कब से पढ़ रही हूँ? 1999. I have been teaching here या I have taught here. I have taught here. See, अगर मैं यहाँ example लिखाऊं, I have taught here since 2014. तो मुझे 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं यहाँ पढ़ाते हुए। तो कब से पढ़ा रही हूँ मैं? कब से? 2014. कब स्टार्ट किया मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम 2014. और अगर मुझे टाइम ड्यूरेशन बताना है, मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ मैंने कब से स्टार्ट किया है, कितने समय से, तो फॉर 5 years. तो जस्ट मेमोराइज दिस, सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, कब से स्टार्ट हुआ। फॉर इज यूज्ड फॉर द टोटल टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए। ओके, जस्ट मेमोराइज दिस थिंग। Now again, present perfect tense for since and for. Now since starting point, since a point in time, जो मैंने आपको अभी बेसिक दिया ये उसी का। since यूज होता है starting point, कब से स्टार्ट किया। अब क्या क्या phrases आप लगा सकते हैं? This morning, last week, I was a child, since 2 o'clock, since yesterday, since Wednesday. Now see, I have taken class since morning. मैंने सुबह से क्लास ले ली है। Now he has done that since last week. वो पिछले हफ्ते से उसने ये काम कर लिया है। तो since मतलब जब से वो एक्शन स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कब से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 2 बजे से, मंगलवार से, संडे से, कब से? Since. Now see, I have ridden a bike since I was a child. Now ridden मतलब आप साइकिल या बाइक चला रहे हैं। Now ride V1, rode V2, and this is V3. I have ridden a bike since I was a child. जब मैं छोटा बच्चा था मैंने तब से बाइक चलाई है। कब से चलाई है? जब मैं छोटा बच्चा था मैंने तब से बाइक चलाई है और आज भी चला रहा हूं। दैट मीन्स जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ
और अभी भी है। नाउ सी, आई हैव रिडन अ बाइक सिंस आई वाज 12। अब एक और दोस्त उसका कह रहा है तूने तो बचपन से चलाई है, मैं जब 12 साल का हुआ था ना मैंने तब से चलाई है। दैट मीन्स स्टार्ट कब हुआ? जब वो 12 साल का था। आज अगर वो 20 इयर्स का भी है तो पिछले 8 सालों से चला रहा है, लेकिन हमने यहाँ 8 साल ना देके हमने ये दिया है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कि जब मैं 12 साल का था मैंने तब चलाई थी। ओके, और तब से आज तक चला रहा हूँ। ओके, तो सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, शुरू कब हुआ। ओके, नाउ शी हैज लिव्ड हियर सिंस 1980। वो 1980 से यहाँ रह रही है। कब से? कब से रह रही है? आंसर क्या है? सिंस 1980। 1980 से स्टार्ट कब हुआ? 1980। नाउ वी हैव टॉट एट द स्कूल सिंस 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last week. वो पिछले हफ्ते से होटल में हैं। अभी वापस आ गए? नहीं, अभी भी वही है। Now see, she has lived here since 1980. वो 1980 से वहां रह रही है। अब नहीं रह रही, अभी भी रह रही है। शुरू कब हुआ था? 1980। वो कब से होटल में है? लास्ट वीक से। ओके, नाउ हम बात कर रहे हैं फॉर। बेटा पे अटेंशन, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसे इजी इंग लैंग्वेज में टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए। नाउ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 6 years, फॉर अ वीक, फॉर 2 hours, फॉर आवर्स, फॉर अ मंथ। तो जब आपको पूरा एक टाइम ड्यूरेशन बताना है तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर। I hope you all are not getting bored. I have created such a beautiful presentation for you all so that this tenses topic can be interesting for you. So I hope this topic is getting interesting. Okay. So for use होता है period of time के लिए. Now see, she has lived here for 20 years. हमने since में क्या किया था? 1980. यहाँ हमने time duration कितने समय के लिए? 20 सालों के लिए। Now we have taught at this school for a long time. Long time, बहुत समय से, बहुत समय से। Now Alice has been married for 3 months. हमने स्टार्टिंग डेट नहीं दी, वहां पे क्या था? April 2nd. यहाँ पे हमने टाइम ड्यूरेशन बताया है, फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन। क्लियर? नाउ सी, सिंस के साथ they have been at the hotel since last week. पिछले हफ्ते से। यहाँ पे हमने क्या लिखा? फॉर अ वीक। दैट मीन्स कितना टाइम हो गया? एक हफ्ता। ओके, नाउ पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स स्पेशली फॉर यू ऑल। हमने आज जो कंक्लूड किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से वर्ड्स लगते हैं, दीज आर द की वर्ड्स, और ये याद रखना, इनको भूलना नहीं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट मीन्स अभी अभी, एवर क्या कभी, ऑलरेडी पहले से, नेवर कभी भी नहीं, सिंस कब से, फॉर कितने टाइम के लिए, येट अभी तक नहीं। तो ऑल दीज वर्ड्स आर द सिग्नल वर्ड्स फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ सी वन मोर एग्जांपल फॉर येट। Have you taken a shower yet? क्या तुमने नहा लिया है? This is for you कि बिना नहाए वीडियो देख रहे हो। Now, तो have you taken a shower yet? क्या तुमने सुबह से अभी तक नहा लिया है? क्या अभी तक नहाया है? तो no, I haven't. Oh my God, अभी तक तुमने नहाया नहीं? Go and take a bath first. तो no, I haven't taken it yet. मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है. That means I haven't taken a bath. शावर वर्ड यूज हुआ है नहाने के लिए। Now see, yet one more thing जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इसके yet नेगेटिव में यूज होता है लास्ट में, और नेट इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है लास्ट में, बट yet एफर्मेटिव में कभी भी यूज नहीं होगा, ये याद रखना। yet एफर्मेटिव में यूज नहीं होता है ना। अगर सेंटेंसेस में एरर के फॉर्म में आपको सेंटेंस आए और येट सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हुआ हो तो वहां एरर है, तो यू मस्ट नो दिस। क्लियर बच्चा? क्योंकि आपको ये याद रखना है, येट
इंट्रोगेटिव में यूज हो जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, येट नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाएगा, बट एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं होगा. सी द एग्जांपल, हैव यू टेकन अ शावर येट? क्वेश्चन, नो आई हैवंट टेकन इट येट, नेगेटिव. तो दो चीजें, येट हमेशा एंडिंग में लगेगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, येट इंट्रोगेटिव में भी यूज हो सकता है और नेगेटिव में, बट एफर्मेटिव या पॉजिटिव में कभी भी यूज नहीं होगा. ओके नाउ येट का एक और यूज कि हम कुछ चाह रहे थे वो हो जाए बट वो नहीं हुआ, इसलिए हम येट यूज करते हैं. सी, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट? क्या बारिश रुक गई है? क्या अभी बारिश रुक गई है? अब इसका देखो इंट्रोगेटिव में यूज हुआ, दिस इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और लास्ट में तो हम चाह रहे थे बारिश रुक जाए बट बारिश रुकी नहीं है, तो हम पूछ रहे हैं क्या बारिश रुक गई है? क्या अभी बारिश रुक गई है? अब आप आंसर कैसे बोलोगे? नो, इट हैजंट स्टॉप्ड. इट किसके लिए? रेन के लिए. इट हैजंट स्टॉप्ड रेनिंग. हैव यू फिनिश्ड द होमवर्क येट? क्या तुम लोगों ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अभी? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? तो यस, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, पॉजिटिव. नो, आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क येट. मैंने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है. ओके नाउ ऑलरेडी का भी रूल मैं आपको बता रही हूं, पे अटेंशन. ऑलरेडी भी एफर्मेटिव में यूज होगा, इंट्रोगेटिव, बट ऑलरेडी नेगेटिव में कभी भी यूज नहीं होता, ये याद रखना. ऑलरेडी नेगेटिव में यूज नहीं होता, ऑलरेडी पॉजिटिव में, एफर्मेटिव और क्वेश्चन में यूज होता है. क्लियर? येट पॉजिटिव में नहीं होता, ऑलरेडी नेगेटिव में नहीं होता. सी, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ शावर. मैं पहले से ही नहा लिया हूं, मैंने पहले से ही नहा लिया है. ना, ऑलरेडी जो आप काम पहले से ही कर चुके हो, तो ऑलरेडी पॉजिटिव में और क्वेश्चंस में, बट नेगेटिव में नो नो. ना ऑलरेडी कहाँ आएगा? सी, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया हैव के बाद आएगा. ऑलरेडी कैन बी प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आप ऑलरेडी को एंड में भी यूज कर सकते हो. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैव के बाद ऑलरेडी अगर लास्ट में है तो भी करेक्ट है, बट येट हमेशा सिर्फ और सिर्फ एंडिंग में या लास्ट में ही लगता है. नाउ सी, येट नेगेटिव में और क्वेश्चंस में, तो येट की पोजीशन लास्ट में ही है. नेगेटिव, ये क्वेश्चन, हैव यू मेट जेडी? येट, क्या तुम अभी तक जेडी से मिले हो? तो येट लास्ट में लगा है. ये क्वेश्चन, ये नेगेटिव, ये क्वेश्चन, ये नेगेटिव, और येट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड में ही आएगा. नाउ एवर और नेवर, पे अटेंशन. एवर मतलब क्या कभी, नेवर मतलब कभी भी नहीं. तो एवर क्या कभी, नेवर कभी भी नहीं. Now, have you ever ridden a horse? Now again, ride, rode. V1, V2, this is V3. क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? क्या कभी, क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? तो I have never ridden a horse. Never मतलब कभी भी नहीं. मैंने कभी भी घुड़सवारी नहीं की है. Now see, one more example for ever and never. Have you ever studied German? क्या तुमने कभी जर्मन पढ़ी है? No, I have never studied German. तो never नेगेटिव के लिए. Has she ever been to USA? क्या वो कभी USA गई है? No, she has never been to USA. नहीं, वो कभी भी USA नहीं गई है. Now see, ever कहाँ यूज होता है? Ever and never express the idea of an unidentified time before now. आज से पहले. Have you ever
visited Berlin? क्या तुम कभी यूएसए गए हो? क्या तुम कभी बर्लिन गए हो? तो एवर कहाँ यूज होगा? इन क्वेश्चंस. एवर हमेशा और हमेशा क्वेश्चंस में ही यूज होगा, ये याद रखना, क्योंकि एवर का मतलब ही है क्या? कभी. एवर का मतलब ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस में या इंट्रोगेटिव में ही यूज होगा. So here we have completed the topic of present perfect tense. I have taught you the rules to use present perfect tense, the helping verb, the negative, the interrogative plus the signal words used in present perfect tense. We have learned just, already, ever, never, since, उसके साथ for. तो हमने इतने सारे वर्ड्स किए हैं, सबका यूसेज किया है. जितने सेंटेंसेस हमने आज के लेक्चर में किए हैं, जस्ट नोट डाउन ऑल द सेंटेंसेस विद द सिग्नल वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट, just feel free to message me. Till then, stay tuned. Thank you.